चलो भैरव, तो जो टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, मैं ठाकुर में आपका स्वागत है। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स 1 2 3। शुरुआत करते हैं हम ओरेकल से। ठीक है, टाइटल से हमेशा करते थे बट ओरेकल से करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सो गेट रेडी फॉर इट। ओके, देखते हैं हमें कौन से कार्ड बनते हैं। दो कार्ड तो ले लिए हैं, ये आ गया तीसरा कार्ड, ये आ गया चौथा कार्ड और एक कार्ड चुनते हैं पांचवा कार्ड। ठीक है, सो ये 5 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला ही कार्ड मिल गया यहाँ पे, जो कि है मावू मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो सोच है वो बहुत ही कॉन्जर्वेटिव सोच है, पारंपरिक सोच है। और यहाँ पे ये पर्सन आपसे जो अनुरोध करता है, जो आपसे चाहता है, वो ये है कि भाई आप दोनों मिलके जो है अपनी जिंदगी के बारे में अगर कोई फैसला कर रहे हैं या फिर कोई सोच रख रहे हैं, तो वो सोच थोड़ी सी कॉन्जर्वेटिव होनी चाहिए, जहाँ पे सारे लोग इन्वॉल्व है। आपकी फैमिली क्या कहती है, आप दोनों साथ मिलके फाइनेंशियली क्या डिसाइड करते हो रिगार्डिंग एक दूसरे के करियर, ये बात भी इनके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये अपने मदर को एंड आपके भी मदर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सेकेंडली मदर अर्थ की मतलब यहाँ पे आते हैं कि जो लोग, ऐसे लोग जिन्होंने आपको प्यार किया है, यानी कि भाई आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। कई बार वो नहीं चाहते कि आप सडनली लव मैरिज करके घर में आ जाए। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको बता दे कि आप अगर कोई स्टेप ले रहे हो क्यों ले रहे हो, है ना। तो वो बात भी यहाँ पे आती है। सेकेंड, अगर हम कार्ड देखते हैं इनकी अभी की सोच क्या है। दमारा, guiding children, you are good at helping, counseling and healing children. Use your skill to help children now. ठीक है, अगर आप थोड़े से रूठ गए हैं ना, जैसे कि बच्चे रूठते हैं, तो आपको मनाने का जो काम है ये भी यही कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे है कि ये हीलिंग में, काउंसलिंग में काफ़ी बढ़िया कारगर साबित होते हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिख रही है। तो अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो मनाना हो या फिर आपको कहना हो कि भी आपको सपोर्ट करते हैं या फिर कि हर बात का मान रखते हैं, तो ये सारी बातें इनको ही करनी पड़ती है। थर्ड, अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है अबुंडांटिया, यानी कि प्रॉस्पेरिटी। द यूनिवर्स इज पोरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। हाल ही में शायद इस पर्सन की जिंदगी में अबंडेंस की शुरुआत हो चुकी है, चाहे हम बात करते हैं रिगार्डिंग देयर करियर, रिगार्डिंग देयर फाइनेंस। कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, चीजें सही हो रही है, जो इनका, जो इनकी किस्मत है, तो वो अच्छी चमक रही है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे हमें दिख रही है। फोर्थ कार्ड जो कि है गिनीवर, ट्रू लव, द रोमांटिक स्टीयरिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। यानी कि भैया कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्स ने मुझे सच्चा प्यार, ट्रू लव ला के दिया है, जिसमें सब चीजें हैं। चाहे आप इसे रोमांस काउंट करें, आप इसे सेक्सी चीजें काउंट करें, आप दोनों को इस रिश्ते में बहुत सी अमेजिंग चीजें मिल जाती हैं, और इसलिए थैंक्स कहते हैं टू द मदर अर्थ, टू द यूनिवर्स। फाइनल कार्ड है यहाँ पे काली, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। ठीक है, देखो ये बात है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग हम कहते हैं ना कि पुरानी बातें या फिर पुरानी सोच। अगर आप किसी पुरानी सोच से प्रभावित है या फिर आपका कोई रिश्ता पहले टूट गया था और वो अभी भी घाव आपके बाकी है, तो जब तक ये घाव बाकी है आप पूरी तरीके से इस पर्सन को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और ये इंट्यूशन इस पर्सन को मिल रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा माहौल था या फिर आप प्रीजुडिस कर रहे हैं, आप इनके बारे में पहले ही अपना ओपिनियन बना रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, आपको इनको जांचना होगा, इनसे सवाल पूछने होंगे, और फिर आप देख सकते हैं कि असलियत क्या है, क्या सच में ये पर्सन आपके सामने जैसा है वैसा ही है या फिर सिर्फ दिखावा करते हैं। अब हम बात करते हैं टैरो के बारे में, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड मिला है यहाँ पे एक, और दूसरा कार्ड। ठीक है, 5 कार्ड चुनेंगे हम, 3 4 और एक पेयर में फाइनल कार्ड। फाइनल कार्ड आ गया है ये। यस, ये आगे 5 कार्ड, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड मिला है यहाँ पे द हर्मिट, फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एंड में है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो बात करते हैं द हर्मिट की। सारी राशियों के लिए रीडिंग है, सो ध्यान में रखिए। हर्मिट यहाँ पे आता है तो बात आती है किस्मत कनेक्शन की, या फिर क्या सही है क्या गलत, इसमें फर्क करने की।
ठीक है। और ये पर्सन फर्क करने लगा है, इसको समझ में आता है कि मुझे किस चीज का या फिर कौन से व्यक्ति का चुनाव करना होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इस पर्सन की जिंदगी में थर्ड पार्टी है, वो किसको चुनेंगे, तो उसी को चुनेंगे जो इनके हिसाब से सही है। ठीक है। सो इनको जो भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इनको जो भी इंटेलेक्चुअल पावर मिलेगी, वो उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। वो चीज हमें यहाँ पे क्लियर होती है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बातें करना, बातें मनवाना इस पर्सन को काफी अच्छा लगता है। ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, बिकॉज ये है एयर साइन, तो बात यहाँ पे आती है कि एग्जैक्टली क्या आप इनकी कही हुई बात मानते हैं, कितने जल्दी मानते हैं। मान लो अगर आपके रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई है और ये बार बार कोशिश कर रहे हैं बट आप मान नहीं रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा कि अगर कुछ डिले होता है, कुछ इश्यूज आते हैं, तो आप कितना समय लेते हो। इस हिसाब से भी ये फ्यूचर में क्या डिसीजन लेंगे, ये भी कहीं ना कहीं तय हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो बात है यहाँ पे फायर साइन की, तो ये वेट करने के लिए रेडी है। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इनका अपना एक व्यू पॉइंट है और वो अपने व्यू पॉइंट से ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने कहा कि मुझे अभी के अभी मिलो, अभी के अभी फोन करो, ऐसा नहीं हो सकता। ये खुद का डिसीजन लेते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के। ठीक है। मतलब जो इनकी सोच है वो सभी चीजों को मद्देनजर होती है कि फैमिली कैसी है, आपके कलीग्स क्या है, फिलहाल कम्युनिकेशन कैसा बैठ रहा है, फिलहाल कनेक्शंस कितने बैठ रहे हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। फोर्थ कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो अगर हम बात करते हैं फिलहाल की सिचुएशन की, तो सारी चीजें इनके कंट्रोल में है। फाइनेंशियली भी ये स्टेबल है, इमोशनली भी बैलेंस्ड है, एंड कहीं ना कहीं फिजिकल जो इनका एटीट्यूड है या फिर जो हम कहेंगे इनकी जो हेल्थ है वो भी काफी बढ़िया है। तो ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो सारी चीजें इन्हीं के फेवर में दिख रही है। हालांकि एट द एंड हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स का, वाटर साइन। तो यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से मैं अपने मन को जो लुभाएगा वही डिसीजन लूंगा। ठीक है ना, कि ये पर्सन जो है अपनी मन की बात कर रहे हैं। देखो ये आपसे प्यार करते हैं एंड आपको सपोर्ट भी करते हैं, बट एट द एंड होता है ना कि भाई क्या मेरा मन खुश है आपके साथ या फिर नहीं है। देखो ये सवाल हर किसी को आता है। जैसे कि आप कोई किसी व्यक्ति के पार्टी में जाना चाहते हो या फिर किसी फ्रेंड से मिलना चाहते हो, चाहे बावजूद इसके कि उसने कभी आपको हर्ट किया था, लेकिन एट द एंड अगर आप सवाल पूछते कि क्या मैं वहां पे जाकर खुश रहूंगा, तो आपको अपना फाइनल जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये थर्ड ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। Here we go। जो पहला ही कार्ड मिला है यहाँ पे वो है टेकिंग एक्शन। तो इनके लिए सबसे जरूरी बात जो है यहाँ पे वो एक्शन लेना, चाहे वो एक्शन हो आपसे बात करने की, आपसे दूर जाने की, आपके लिए कस्में खाने की, जो भी ऐसी बात है वो करने को रेडी है। अप्स एंड डाउन्स, तो ये बात वो कह रहे हैं कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करें या फिर ना करें। थर्ड जो कार्ड है वो है कर्मा। कर्मा मतलब कि भाई हम जो कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलते हैं। या फिर हम यूं कहें कि मान लो अगर एक बहुत अच्छा मौका है आपको समझाने का और आपका जो गुस्सा है उसे शांत करने का, लेकिन अगर उन्होंने वैसा कर्म नहीं किया, उल्टा उस आपका गुस्सा और बढ़ाया, तो इनके कर्म की वजह से ही इनको ये फल की प्राप्ति हुई। ठीक है। एट द एंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है स्टक इन ब्रेन। तो कुछ चीजें हैं जो इनके दिमाग में छप सी गई है। जैसे मैंने कहा कि मे बी आप कितना समय लेते हो अपनी जो खटास है रिश्ते में उसे दूर करने के लिए, आप इनसे कैसे पेश आते हो, ये उनके लिए काफी मैटर होता है। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।